मेरे स्कूल के टीचर ने एक बार पेन से कागज़ पर लाइन फेरते हुए कहा था, लाइन के आर और पार ऐसी ड्राइंग बनाओ जो लगे भी एक जैसी और हो भी ना एक जैसी। उनकी इस अजीब फरमाइश पर मैंने जो ड्राइंग बनाई तो वो ऐसी बनी। एक तरफ डंडे के ज़ोर पर जय श्री राम के नारे लग रहे थे और दूसरी तरफ डंडे के ज़ोर पर लब्बैक या रसूल अल्लाह के। अचानक मुझे मेरा सर हिलता हुआ महसूस हुआ। मैंने हड़बड़ाकर आँख खोली तो देखा सामने अम्मी थीं और कह रही थीं कि सुबह के 7 बज गए हैं और तुम अभी तक सो रहे हो, उठो, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार सचमुच अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये मेरा एक ख्वाब था, एक डरावना ख्वाब। शुक्र है ये हकीकत नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से बचपन में देखे डरावने ख्वाब ने मुझे वो लाइन याद दिला दी है जो सर रेडक्लिफ ने सोने की चिड़िया के पर नोच नोच कर इसके खून से हमारी धरती के कोरे कागज़ पर खींची थी, जिसके बाद एक तरफ भारत बना और दूसरी तरफ पाकिस्तान। हमारा आज का सवाल ये है कि ये जो सर रेडक्लिफ ने लाइन खींची, ये बॉर्डर बनाया, इसके आर पार जो भारत और पाकिस्तान की ड्राइंग बनी, इसमें आज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, आइए देखते हैं और फिर बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं तो कह रहा हूं कि भाई इरफान भाई एक बार जोर से लगाए, जय एक बार जोर से लगाए, बोलिए एक बार, हाँ बोलिए, देखिए ऐसा ऐसा लगा जय श्री राम, बस हो गया। मेरी बात सुनिए, हो गया काम। श्रद्धा राम का मतलब कि डराने के लिए ना आपको नाम, नहीं डराने के लिए नहीं भाई, डरा नहीं सकते अरे आप। तेरे पूर्वज भी जय श्री राम वाले के, बुलाओ मत आप, जय श्री राम के, राम का नाम बदनाम मत कीजिए आप लोग। आपके पूर्वज भी जय श्री राम के थे, सबके हैं राम। आपके पूर्वज बाबर नहीं थे। काम चाहिए, रोजगार चाहिए, काम चाहिए। आपके पूर्वज शहर में नाली चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए। मान गए, आपके पूर्वज बाबर नहीं थे, आपके पूर्वज तैमूरलंग नहीं थे। राम किस हाल में है कभी देखने गए आप लोग? अयोध्या में जाइए, किस हाल में राम है देखे आप लोग? गोरी गजरी नहीं थे, ध्यान रखिएगा। देखिए अयोध्या में, जय श्री राम, अयोध्या में जाके देखिए किस हाल में राम है। आपके पूर्वज भी जय श्री राम थे, आपके पूर्वज तैमूरलंग नहीं थे, गोरी और गजनी नहीं। आपको अवार्ड इसी के लिए अवार्ड मिला है बोल तो भी लब्बाइक, बोल बोल लब्बाइक, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। इन वीडियोस को देखते हुए ये सवाल जहन में उभरता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात में आखिर क्या फ़र्क है। इस सूरत हाल का आपको जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों तरफ ये मार कुटाई ये मजहबी लोग कर रहे हैं। RSS भी मजहबी जमात है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी मजहबी, लेकिन ये दोनों हिंदू और इस्लामिक मजहबी जमातें मुसलमानों पर ही क्यों जुल्म और सितम कर रही हैं? दोनों तरफ के सेकुलर और लिबरल दिमाग वाले लोग आपस में क्यों नहीं लड़ते? क्या मज़हब गुंडों का सहारा बन गया है? क्या मज़हब के नाम पर तकसीम ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की ये पेशनगोई, उनका ये कहा सच साबित कर दिया है कि मज़हब के नाम पर ज़मीन की तकसीम दोनों तरफ नफ़रत की आग कम नहीं बल्कि मज़ीद भड़काएगी? बजाय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की पेशगोई को गलत साबित करने के, पाकिस्तान की हुकूमत ने उस मजहबी जत्थे तहरीक लब्बैक को सियासत करने की इजाज़त दे दी है।
उस पर पाबंदी हटा दी है, जिस पर अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया से फंडिंग लेने तक का इल्ज़ाम लगाया गया था। पाकिस्तान में इस वक्त एक तब्दीली वाली हुकूमत की सरकार है, जिसने तब्दीली के नाम पर हुकूमत कायम की और फिर मदीना की रियासत बनाने का नारा लगाया। वो मजहबी इंतहा पसंद जिन्हें रियासत की रिट को चैलेंज करने, मार कुटाई की वजह से बैन कर दिया गया था, जिन्हें ये मुतालबा करने पर बैन कर दिया गया था कि फ्रांस का सफ़ीर निकालें, अब उनसे हुकूमत ने डायलॉग मुज़ाकरात करके उनकी हौसला अफजाई की है। हुकूमत ने मुज़ाकरात करके ये साबित किया है कि ये मजहबी जत्थे तो रियासत के लाडले हैं। आज एक तरफ डंडे के ज़ोर पर जय श्री राम कराने वालों के हाथों कमज़ोर लोगों पर डंडे बरस रहे हैं, तो दूसरी तरफ डंडे के ज़ोर पर तरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह कहलाने वालों के हाथों अपने ही मुसलमान भाइयों पर जुल्म सितम जारी है। हालांकि ये राम जी ऐसी शख्सियत थी और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने इंसानियत की ही बात की। हिंदुस्तान में कुछ एक्सट्रीमिस्ट हिंदू बलवाई मारते हैं कि वो मुसलमान हैं, पाकिस्तान में इंतहा पसंद बलवाई मारते हैं कि अपने मुसलमान होने का सबूत दो। मैं अगर सर रेडक्लिफ का उस्ताद होता और अगर रेडक्लिफ ने क्लासरूम में मेरे सामने ऐसी ड्राइंग बनाई होती तो मैं उन्हें क्लासरूम से निकाल देता। मगर रेडक्लिफ का भी क्या कसूर कि आज़ादी से पहले के लीडरों ने बाह का बंटवारा करने की ख्वाहिश ही इस तरह की थी कि एक रंग खुशबू के सारे फूल एक तरफ और दूसरे रंग खुशबू के सारे फूल एक तरफ कर दिए जाएं, और दरमियान में जो मुख्तलिफ रंगों खुशबुओं के फूल माइनॉरिटीज़ बनकर बचा गए, अब वो एक रंग के अक्सरियती मेजॉरिटी फूलों की आंखों में कांटे बनकर चुभ रहे हैं। लेकिन कौन आज़ाद हुआ है? इन वाक़यात को देखकर तो लगता है कि अब तो हर इंसान को अपने साये से ही डर लगता है कि कोई भी जत्था अब कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी शहरी से उनके मुसलमान होने का सबूत मांग सकता है, और वो ऐसा सबूत जो उसके मुताबिक, उसके अपने ईमान, उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी ज़हनियत के मुताबिक हो। अब ना तो हमें जमहूरियत चाहिए और ना ही रोटी कपड़ा और मकान, बस मज़हब के नाम पर दुकानदारी चलती रहे। लोग चाहे मरें। अली सरदार जाफरी ने शायद हमारे इन्हीं हालात पे कहा होगा कि कौन आज़ाद हुआ, किसके माथे से स्याही छूटी, मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी का, मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही, खंजर आज़ाद है सीनों में उतरने के लिए, मौत आज़ाद है लाशों पे गुजरने के लिए। लेकिन मुसलमानों की बदकिस्मती देखिए कि हिंदुस्तान में तो एक रंग खुशबू के 1 अरब फूल प्यार मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जगह जगह से जमा हुए एक रंग के 20 करोड़ फूलों के दरमियान आपस में ना कोई इत्तेफाक है और ना कोई भाईचारा। हिंदू मुस्लिम शादियों को तो छोड़िए, ज़्यादातर मुसलमान एक दूसरे के ख़ानदानों में शादियां करने को भी हराम समझते हैं। मुसलमानों के चारों बड़े फ़िरके एक दूसरे को काफिर कहते हैं। मिर्ज़ा गालिब ने ही कहा था। आज अगर हम 75-70 साल बाद पढ़ते हैं ये शेर तो देखिए, आज़ादी के हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होके तेरे कोचे से हम निकले, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले।